Hello everyone, I am Sri Krishna Kumar, your physics faculty और आज क्लास 11th का फर्स्ट क्लास है and we are starting the chapter from here. So the chapter is physical world and physics. तो ये फिजिकल वर्ल्ड है क्या? तो एक्चुअली जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, इसी को हम फिजिकल वर्ल्ड कह रहे हैं। यानी जो हम अपने सेंस ऑर्गन से, कहने का मतलब आंखों से जिसको देख पा रहे हैं, अपने स्किन से यानी हाथों से जिसको महसूस कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली वो चीज फिजिकल वर्ल्ड के अंदर का चीज है। अब इसी के अगेंस्ट एक और वर्ल्ड का बात कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, फिजिकल वर्ल्ड क्या है, इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक पिक्चर है जिसमें सर आइजैक न्यूटन नीचे बैठे हैं और उनके सर पे आकर एक सेब आकर गिर गया। तो अगर आइजैक न्यूटन एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी होते तो उनका क्या मानना होता कि हाँ भाई, सेब यानी एप्पल क्या है, तो एक वस्तु है जिसका नियति यानी जिसका टारगेट ही यही है कि उसको बस नीचे आकर गिरना है और किसी जीव यानी किसी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन हो या कोई एनिमल हो, उसके काम में आना है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी किसी साधु बाबा का ये उपदेश होता। बट जब हम फिजिकल वर्ल्ड में बात करेंगे तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर भाई ये सेब नीचे क्यों गिरा, क्या वजह था कि ये नीचे ही आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो इन सब चीजों का जब हम आंसर देने लगेंगे तो इट विल कम अंडर फिजिकल वर्ल्ड। यानी जब आप चीजों को नाप तौल कर उसका जवाब देते हो तो हम फिजिकल वर्ल्ड के अंडर ये बातें करते हैं। और जब कहते हैं कि भाई ये भगवान है, भगवान ने सब कुछ किया है, तो दीज ऑल कम अंडर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसकी बातें अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फिजिक्स का क्या रोल है यहां पे? तो फिजिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ स्टडी है जो फिजिकल वर्ल्ड के सारे नियमों का या किसी भी तरह के वैल्यूज का जवाब देता है। यानी फिजिक्स क्या है, तो व्हाई एंड हाउ ऑफ एवरीथिंग। मतलब जैसे अगर ये पेन अगर गिर रहा है तो कैसे गिरा, कितनी स्पीड से गिरा, आखिर कितने स्पीड से जाकर जमीन को स्ट्राइक करेगा। यानी जब हम पेन से जुड़े व्हाई एंड हाउस का जवाब देने लगेंगे देन वी आर अंडर फिजिक्स। यानी हम फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के नियमों के अकॉर्डिंग चले तो इन सब चीजों का हम जवाब दे सकते हैं। यानी फिजिक्स खुद क्या है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which help us to deal with the nature of matter and everything that surrounds us। यही फिजिक्स है। ओके, तो इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बहुत बेसिक से बात स्टार्ट करने वाले हैं। तो द फर्स्ट बेसिक थिंग जो हमारे सामने आएगा वो है फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इसको समझने के लिए अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। लेट अस कंसिडर टू फ्रेंड्स, राम एंड श्याम। तो यहां पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, तो 2 हैं, 2 फ्रेंड्स। अच्छा, और उनके बीच में दोस्ती कितनी है, ठीक है, मतलब दे आर फ्रेंड्स। तो आई एम आस्किंग कि उनके बीच में कितना दोस्ती है। क्या हम दोस्ती को सर्टेन नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, कि उनके बीच 5 यूनिट्स ऑफ फ्रेंडशिप है, 10 यूनिट्स ऑफ फ्रेंडशिप है? तो नहीं, हम दोस्ती को नंबर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने थे, 2 थे। तो इसी बात को समझना है कि फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है जिसको आप बस फील कर सकते हो कि हाँ भाई ये है, बट कितना है वी कांट एक्सप्रेस इट विद एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, बट अगर किसी चीज को गिनना हो, किसी चीज को नापना हो, किसी चीज को तौलना हो, तो वी कैन एक्सप्रेस दोज वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ अ नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 फ्रेंड्स, या फिर आई हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर। मीन्स ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं नाप सकता हूं।
तो जिसको नाप सकता हूं या तौल सकता हूं, दे ऑल आर अंडर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, यानी जिसके लिए आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दोज थिंग्स कम अंडर फिजिकल क्वांटिटीज। तो लेट्स सी कि आखिर फिजिकल वर्ल्ड क्या है और उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज जैसा मैंने बताया कि एवरीथिंग जिसको आप नाप सकते हो या तौल सकते हो, दे ऑल कम अंडर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी हर वो चीज जिसके लिए आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे सिंपल से सिंपल, मेरे पॉकेट में कितना मनी है, हो सकता है 10 रुपए, हो सकता है 50 रुपए हो, यानी मैं उसको भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मेजर कर रहा हूं, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स हर वो चीज जिसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डेंसिटी एंड मेनी अदर्स। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, हर वो चीज जिसको आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th 11th 12th में भी पढ़ रहे हो, वो सब चीज कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी होते कितने तरह के हैं, अब उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर इसको क्लासिफाई करना है तो हम लोग इसको दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन का मतलब हो गया कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, यानी उनका वैल्यू डायरेक्शन चेंज होते ही उनका वैल्यू भी चेंज होता है। तो वो डायरेक्शन बेसिस पे जब बात करेंगे तब वहां देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कितने तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो नेचर के बेसिस पे जब बात करेंगे तो दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो लेट्स सी द टू टाइप्स जो नेचर के बेसिस पे मैंने बात किया था। तो द फर्स्ट टाइप इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये है क्या? तो जैसा कि वर्ड ही बतला रहा है, दे आर फंडामेंटल, मीन्स ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। यू हैव टू एक्चुअली मेजर इट, आपको उसको नाप कर या तौल कर ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have to be measured and they cannot be derived using any formulas. और ऐसा नहीं कि ये बहुत सारे हैं, मीन्स देर आर ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी बस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही होते हैं। और उन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो उन्हीं के हेल्प से डिराइव होता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक बात को समझते हैं हम लोग, जैसे सबसे बेसिक सा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो, अगर जैसे मुझे टाइम मतलब पता करना है कि हाँ भाई मैंने कितने देर ड्राइव किया है, यानी आई हैव टू मेजर द टाइम बाय माय वॉच कि कितना टाइम मैंने ट्रैवल किया। वैसे ही डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल टर्म है, यानी आई हैव टू मेजर कि हाँ भाई मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका हूं या कितना दूर मैं रन कर चुका हूं। बट आफ्टर नोइंग द डिस्टेंस एंड टाइम आई कैन डिवाइड इट टू कैलकुलेट स्पीड। यानी डिस्टेंस और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, और जैसे ही मैंने उन दोनों को डिवाइड किया, आई गेट द थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी स्पीड, विच इज अ डिराइव्ड वन, जो डिराइव होकर आया है। तो लेट्स सी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्या क्या, एंड उनके अगर सिंबल्स पॉसिबल है तो सिंबल्स क्या है या फिर ऐसा यूनिट्स क्या है। तो आई एम ड्रॉइंग अ टेबल हियर, लेट्स सी इट।
here it is physical quantity, उनका सिंबल एंड उनका यूनिट, यानी एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ, सेकेंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो दीज आर 5। इसके अलावा सिक्स्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट। लेट मी, sixth one is electric current, and the last one is luminous intensity. Okay. तो बारी बारी से इनका क्या सिंबल पॉसिबल है और इनका क्या ऐसा यूनिट्स है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो लेंथ सबसे बेसिक सा बात कि कितनी लंबाई है, यानी लेंथ के अंदर डिस्टेंस का बात कर सकते हैं, लेंथ के अंदर डिस्प्लेसमेंट का बात कर सकते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है तो इसको जब आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए लेंथ मतलब समझिए कि लंबाई की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मोस्ट जनरल सिंबल जो यूज किया जा सकता है वो है स्मॉल एल, एंड इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। वैसे ही मास, तो इसके लिए हम लोग जनरली जो सिंबल यूज करेंगे स्मॉल एम, और जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो किलोग्राम यानी केजी। वैसे ही फॉर टाइम वी विल यूज द सिंबल स्मॉल टी, एंड इसका ऐसा यूनिट सेकेंड। वैसे ही टेम्परेचर, तो फॉर टेम्परेचर वी विल यूज कैपिटल टी, एंड इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केल्विन, इन शॉर्ट कैपिटल के। वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा वो है मोल, और इसी को अगर शॉर्ट में लिखना हो तो MOL। ये एक केमिस्ट्री का टर्म है जो आप लोग केमिस्ट्री 9th में ही पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री में कि मोल क्या है। वैसे ही द सिक्स्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका जो सिंबल है वो है I, एंड SI यूनिट जो है एम्पियर, एंड शॉर्ट में कैपिटल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, इसका SI यूनिट जो होगा दैट विल बी कैंडेला, और इन शॉर्ट वी विल राइट कैंडेला एज CD। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से जितनी भी तरह का फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, चाहे कितना से भयंकर टर्म हो या सिंपल से सिंपल टर्म जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, तो चाहे कोई सा भी टर्म हो, वो सारे के सारे इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होते हैं। तो यानी आपको आइडिया लग गया होगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होने। तो लेट्स सी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, यानी वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी जब आप किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज को, मतलब 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तब जाकर ही हमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। यानी ध्यान देने वाला बात यह है यहां पे कि मैंने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का बात किया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला हूं। अब क्यों नहीं बोला हूं, तो देखिए, जैसे अगर आप 2 क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल कि अगर मैं 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर से ऐड कर रहा हूं, तो आई विल हैव द आंसर 5 किलोमीटर। यानी ये पहले भी डिस्टेंस था, दूसरा वाला भी डिस्टेंस था, एंड जो इनका सम आया वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही है। यानी फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो पाया। एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं 2 किलोमीटर को 3 आवर से ऐड कर रहा हूं, तो यहां समझने वाला बात यह है कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, 2 अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटीज है, तो यहां पे इनका एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। वी कांट हैव एनी आंसर है। तो ये बात समझ में आया होगा कि अगर यानी सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए
तो आंसर वही फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है। और जब दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका आंसर ही नहीं ला पाओगे। यानी बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो ये वही फिजिकल क्वांटिटीज है जो बस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा कि दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived by the multiplication or division of two or more fundamental physical quantities. यानी यहां पे ध्यान देना है ये बात कि बस आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से जो फाइंड आउट कर रहे हो वही हो रहा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इसको एग्जांपल के लिए समझते हैं हम। मैंने पहले भी एक एग्जांपल लिया था कि स्पीड को फाइंड आउट करना है। इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्पीड, तो स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे। यानी ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी था, उसको मैंने डिवाइड किया और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल गया मुझे। वही एक और वे में एग्जांपल समझते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? इधर आप इसको चेंज इन वेलोसिटी कहो या चेंज इन स्पीड कहो, यानी चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यानी चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी दो डिराइव्ड क्वांटिटी थे वो। यानी मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जो बात कर रहा था मैं, दिस विल बी v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे जैसे मैं बात किया कि दो फंडामेंटल को डिवाइड कर रहे हैं, वैसे ही यहां पे देखो कि ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसको मैं एक फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं। तो यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए आप या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करो, या किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से भी हमको अगला नया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा। जैसे मैं यहां पे यही बात समझा रहा था कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक डिराइव्ड क्वांटिटी का मैं पहले से यूज कर रहा हूं और तब जाके एक सेकंड न्यू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मुझे मिल पा रहा है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या क्या पॉसिबल है? लेट्स सी द एग्जांपल्स। ओके, तो बढ़िया एग्जांपल स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स, एक्सेलरेशन। वैसे ही फिर बात करें तो मोमेंटम, फिर वैसे ही रेजिस्टेंस। यानी बहुत सारे अनगिनत नंबर ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पॉसिबल है। तो इट इज तो दिस वाज ऑल अबाउट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।